मेरे नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें हम व्याकरण की बहुत महत्वपूर्ण कई वाच्य के बारे में। वाच्य को अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं, है ना। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। अब यहाँ पे ध्यान रखना है हमको वाच्य को पढ़ते समय है। आपको परीक्षा में वाच्य पूछते कैसे हैं, वाच्य की परिभाषा पूछते हैं, वाच्य कितने प्रकार का होता है, वाच्य को परिवर्तित किस तरह से कर सकते हैं और परिवर्तित करने के कौन कौन से नियम हैं, ये आपको परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पर अपने सूक्ष्म में समझाने का प्रयास करूँगी। जिस तरह से परीक्षा में पूछते हैं तो उसी एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने यहाँ पर ये वीडियो बनाया है, जिसको आपको समझा रही हूँ। वाच्य के वैसे मूलतः दो प्रकार। वाच्य बोलने का विषय, तो जब बोलने का विषय में कर्ता की प्रमुखता होगी तो कर्तवाच्य हो जाएगा, कर्म की प्रमुखता होगी तो कर्मवाच्य होगा और भाव की प्रमुखता होगी तो भाववाच्य होगा। तो जब क्रिया का मुख्य विषय कर्ता प्रधान होता है तो कृत्यवाच्य, कर्म प्रधान होता है तो कर्मवाच्य और भाव प्रधान होता है तो भाववाच्य। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। अब वाच्य के भेद मुख्य रूप से दो भेद बताए जाते हैं, कृत्यवाच्य और अकृत्यवाच्य। अकृत्यवाच्य के दो भेद हैं, उसमें है कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कृत्यवाच्य में क्या है, कृत्यवाच्य नाम से इसका परिभाषा स्पष्ट हो रही है, इसमें कि कर्ता की प्रधानता होती है। अब इसकी मुख्य बात यह है कि कृत्यवाच्य में अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों के वाक्य आते हैं। अब अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए हमारे पास बहुत सीधा सा है एक पहचान है। अकर्मक नाम से स्पष्ट, इसमें कर्म न हो। राम पढ़ता है, जब क्रिया के साथ में क्या और किसे लगाकर प्रश्न करें और उत्तर ना मिले तो समझ जाओ कि वो अकर्मक है, उत्तर मिल जाए तो वो सकर्मक है। ठीक है। अब राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, उत्तर मिल गया तो सकर्मक क्रिया होगी। तो इसमें कृत्यवाच्य में अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों प्रकार की क्रियाओं के वाक्य आते हैं। अब दूसरा था अकृत्यवाच्य के अंतर्गत कर्मवाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। अब इसमें कभी कभी कर्ता का लोप भी होता है या कर्ता गौण हो जाता है और कर्म प्रधान हो जाता है। जैसे सोनिया से गीत गाया गया, सोनिया ने गीत गाया, ने कर्ता की विभक्ति है, जहाँ पर ने रहेगा वहाँ पर कृत्यवाच्य होगा, क्योंकि कर्ता की विभक्ति ने है और कर्म की विभक्ति क्या है, को। ठीक है। तो ऐसे पहचानने के लिए तो विभक्ति से पहचानते हैं, परंतु परिवर्तन से कि सोनिया ने गीत गाया, अब इसको हमको कर्मवाच्य में बदलना है। तो सोनिया के द्वारा गीत गाया गया, क्योंकि तो गाया भूतकाल है तो यहाँ पर भी गाया गया। जिस तरह की क्रिया होगी जिस काल की, उसी काल में हम उसको परिवर्तित करते हैं। पतंग उड़ रही है, अब दूसरा उदाहरण, पतंग उड़ रही है, इसमें क्या है कि क्या उड़ रही है, पतंग, परंतु उड़ाने वाला भी कोई होगा जिसका लोप है, कर्ता यहाँ पर नहीं है। तो कभी कभी कर्ता नहीं रहता है, लोप रहता है, परंतु उस वाक्य को समझने से में आता है कि ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। अब तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में भाव प्रधान होता है मेरे बच्चों, और इसमें ध्यान रखना होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वाक्य सदा एक वचन पुल्लिंग, अकर्मक और अन्य पुरुष में रहता है। वाक्य सदा एक वचन पुल्लिंग, अकर्मक और अन्य पुरुष में से क्रिया रहती है। इसमें जैसे चला और सहा क्रियाएं इसकी प्रमुख हैं। सोहन से चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, इसमें निषेध सूचक वाक्य ज़्यादा आते हैं। और जब कृत्यवाच्य को भाववाच्य में बदलते हैं तो मुख्य क्रिया के साथ में, जैसे मुख्य क्रिया पढ़ना सोना का जा धातु लग जाती है, जाना धातु का इसमें उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको सूक्ष्म में अभी कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की जो बेसिक चीज़ें बताई। कृत्यवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता और भाववाच्य में जो होती है उसमें न कर्ता की प्रधानता होती है, न कर्म की प्रधानता होती है, बल्कि भाव की प्रधानता होती है। और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया, केवल अकर्मक क्रिया के वाक्य आते हैं, और सकर्मक क्रिया के वाक्य सकर्मक कर्म होता है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं, और कृत्यवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों। तो जब इसमें वाच्य को जब बदलते हैं, जैसे कि अंग्रेजी में बाय लगाते हैं, BY द्वारा, इसी प्रकार से इसमें कर्मवाच्य में भी द्वारा लगाते हैं, के द्वारा,
या भाववाचक भी के द्वारा से लगाते हैं, तो दोनों की पहचान कैसे कर लेते हैं कि भाववाचक में कर्म नहीं रहता और कर्मवाचक में कर्म रहता है, तो कर्म क्रिया की बात रहती है। उसमें ये जा धातु दोनों में लगती है, कर्मवाचक में भी लगती है और भाववाचक में लगती है। यहाँ मैंने आपको एक सूक्ष्म परिचय दिया वाच्य का। अगले वीडियो में हम आपको और उसके बारे में बताएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे आप समझने की कोशिश करें। थैंक यू बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी पहचान कैसे करना है वो बताएंगे। थैंक यू। यदि आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और शेयर। थैंक यू।